हम लोग स्वपोषण, आखिर स्वपोषण होता कैसे है, हरे पेड़ पौधे स्वपोषण होते कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। अब इसका समीकरण है, इसका समीकरण हम इस प्लांट के माध्यम से समझेंगे। इसका समीकरण निकला कैसे? देखो, पौधों को भोजन बनाने के लिए मुख्यतः 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होता है। 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता क्या क्या होगा? पहला होगा जल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा इसमें मुख्यतः निभाता है। निभाता कैसे है? जैसे प्रकाश आएगा ना, किसी पत्तियां पर जैसे प्रकाश आएगा, वो पत्तियां में उपस्थिति क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है। जैसे एक्टिव होता है ना, तुरंत क्लोरोफिल क्या करता है? तुरंत एक्टिव होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? तुरंत पानी की आवश्यकता करता है, क्योंकि पानी एक भोजन बनाने के लिए सबसे मुख्यतः पानी है। तब पानी पत्तियों तक आएगा कैसे? तब पानी पत्तियों तक आएगा कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? जाइलम। आप लोग पढ़े होंगे जाइलम 9th 10th में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम क्या करता है? पानी को नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करता है। और फ्लोएम क्या करता है? उपस्थिति, जैसे मान कर चलो जो खाना बनने के बाद उपस्थिति भोज्य पदार्थ को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना? देखो, जैसे क्लोरोफिल यानी पत्तियां पर प्रकाश पड़ा, क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है। जैसे क्लोरोफिल एक्टिव हुआ, क्लोरोफिल क्या करेगा कि वो जाइलम को तुरंत फोन कर देगा, जाइलम को, कि तुम जल्दी से पानी लेकर मेरे पत्तियां तक आओ, सूर्य का प्रकाश आ चुका है। तो जाइलम क्या करेगा? तुरंत जल्दी से क्या करेगा? नीचे से पानी को लेकर कहा? पत्तियां तक पहुंचाएगा। और पानी तो पहुंच गया, अब किसका आवश्यकता होगा? CO2 को। अब CO2 आएगा कैसे? तो CO2 को आने के लिए एक रास्ता होता है जिसे एस्टोमेटा कहता है। वो क्या करता है? तो कभी खुलता है, कभी बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। एस्टोमेटा है क्या? हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे एस्टोमेटा क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? तो एस्टोमेटा को तुरंत क्लोरोफिल फोन करेगा कि एस्टोमेटा तुम जल्दी से CO2 को ग्रहण करो, जल्दी से भेजो। तो एस्टोमेटा क्या करता है? उस CO2 को अपना अंदर आने देता है। अब जैसे आता है उसको पकड़कर पत्तियां उपस्थिति क्लोरोफिल के पास तुरंत भेज देता है। कौन? एस्टोमेटा भेजता है। इसके बाद पहले से क्या मिलता है? प्रकाश। कहाँ से? सूर्य से मिलता है। यहाँ से सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो इसके माध्यम से क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा। और भोजन बनाने के बाद क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। कौन सा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज सिर्फ पत्तियों के ही चाहिए नहीं, अब भोजन पूरा प्लांट को चाहिए, क्योंकि एनर्जी सबको मिलना चाहिए ना, एनर्जी सबको मिलना चाहिए। तो अब भोजन कहाँ चाहिए? पूरा प्लांट के पास, यानी पौधा के हर एक भाग तक पहुंचना चाहिए। तो भोजन पहुंचाएगा कौन? तो भोजन पहुंचाने के लिए एक फ्लोएम होता है। आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि वो भोजन को सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में पौधे के पूरे भाग तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान के चलो भोजन बना क्या? तो ग्लूकोज बना। देखो, इसके लिए समीकरण क्या होता है? CO2 + H2O। प्रकाश की उपस्थिति में बनाता कौन है? क्लोरोफिल। उत्पादन क्या करता है? C6H12 O6। और इसके बाद क्या होता है? O2। देखो, इसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण पढ़े होंगे ना, संतुलन असंतुलन आप कर चुके होंगे, आपको खुद समझ में आ गया। देखो, यहाँ भी कार्बन 6 गो है, यहाँ भी कार्बन 6 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 12 गो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 12। कितना है? 12। अच्छा, 18 गो है, तो यहाँ भी कितना है? 18 गो है। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 12 है, यहाँ भी कितना है? 12 है। तो दोनों में संतुलन हो गया। संतुलन आप केमिस्ट्री के चैप्टर में अच्छा से पढ़े होंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना?